अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सीसीएस की बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बीच ये बैठक सीजफायर के बाद सीसीएस की पहली बैठक कितनी अहम? निश्चित तौर पर देखिए, आज जिस तरह से सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, तो प्रधानमंत्री आवास में जिस तरह से कई मिनिस्टर्स जो हैं वो पहुंचे हैं। जीतन राम मांझी पहुंचे हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री वो पहुंचे हैं, सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे हैं। और जिस तरह से देखा जाए, ऑपरेशन सिंदूर जो है, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी आगे का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन खत्म की जो अभी तक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कई जो ऐसे जो डिसीजन है, निर्णय हैं, वो अभी भी लिए जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर जो आज तमाम आगे की बैठक होगी, बातचीत होगी कि किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है और किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर आतंकी गतिविधियां होती है या कार्रवाई होती है, तो कैसे उन तमाम चीजों पर आगे बढ़ना है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक देश में जो आगे झंडा यात्रा निकाली जा रही है, तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम चीजों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। और बैठक के बाद इस मामले में ब्रीफ भी किया जा सकता है औपचारिक तौर पर कि सीसीएस की बैठक के दौरान में किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें से जैसे कि जीतन राम मांझी हैं और इसके साथ साथ कई जो अन्य नेता हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आवास में अब थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर ये बैठक प्रारंभ हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शंकर। और ये बैठक शुरू हो चुकी है, एक अपडेट ये आ रही है। इस बीच सीज फायर के बाद सीसीएस की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। भारत ने ग्लोबल टाइम्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स पर बैन लगा दिया है। ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट देश में बैन हो चुका है। तो पहले तो डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया गया, जहां पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया, पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट सेलिब्रिटीज के बैन किए गए। और अब चीन के लिए एक झटका भारत की तरफ से ये कि भारत ने ग्लोबल टाइम्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स पर बैन लगा दिया है। ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भी देश में बैन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चाइना के लिए ये झटका है भारत की तरफ से। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस नीति पर भारत काम कर रहा है। और ऐसे में ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट देश में बैन हो चुका है। तो पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारी पर जासूसी करने का आरोप है, जिसके बाद उसे 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। बता दें आपको कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और देश की सुरक्षा से कोई भी लापरवाही जो है इसमें नहीं की जा सकती है। देश की सुरक्षा से संबंधित चीजों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे में पाकिस्तान उच्चायोग में एक कर्मचारी को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारी पर जासूसी करने का आरोप है, जिसके बाद उसे 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।